बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के करम से ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जी, तो आज की वीडियो का आगाज़ हो रहा है ये गंदम के दलिए के साथ। और आई थिंक ये दलिया तो सभी को बनाना आता होगा, तो मैंने सोचा जिस तरह से मैं दलिया बनाती हूँ मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। जी, तो आइए अब हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। गंदम के दलिए के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले गंदम का दलिया लिया है 100 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। उसके बाद मैंने ऑयल लिया है हाफ कप। ऑयल के साथ मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। जितनी चीनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। 2 चुटकी नमक, किशमिश हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत। दूध लिया है 1 गिलास। पानी मेरे पास 1 मग के करीब होगा। जी, तो आइए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। आप इस दलिए को ब्रेकफास्ट में बनाएं, इसमें फ़ाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैंने एक बर्तन चूल्हे पर रखकर इसमें हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ये देखें, इस तरह से ऑयल ऐड करने के बाद इसमें गंदम का दलिया डालकर इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसे हमें हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, इस तरह से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। गंदम के दलिए में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है कि कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। जी, अब मैं इसे कर लूँगी अच्छे से फ्राई। ये देखें कितना अच्छा फ्राई हो रहा है। इसे फ्राई करने के बाद मैं इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसे अच्छे से गलाना है, इसे कच्चा नहीं रखना। ये देखें, मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। ये देखें, मैंने प्रेशर लगा दिया है। ये देखें फ्रेंड्स, 20 मिनट प्रेशर लगाने के बाद दलिया कितना अच्छा गल चुका है। ये देखें फ्रेंड्स, कितना प्यारा और कितना गाढ़ा सा दलिया बना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दूँगी। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अब मैं इसमें हस्बे ज़ायका चीनी डाल दूँगी। जितनी चीनी आपको पसंद हो आप उतनी इसमें ऐड करें, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी, तो अब आखिर में जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो है दूध। दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें गर्म दूध डाल दूँगी और इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी। दूध ऐड करने के बाद हम दोबारा इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे गाढ़ा कर सकते हैं। 10 मिनट तक पकाने के बाद मैं दोबारा फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और मज़ेदार दलिया जो है वो तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने दलिया बनाया आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।